काशी के 280 वर्षीय चमत्कारी संत त्रैलंग स्वामी, ध्यान की निःशब्द धारा में बहते एक अमर संत। काशी यह कोई साधारण नगरी नहीं, यह वह भूमि है जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, जहां गंगा की हर लहर वेदों का स्वर लिए बहती है और घाटों की हर सीढ़ी आत्मा की चढ़ाई का प्रतीक बन जाती है। इन्हीं पावन घाटों के मध्य जहां असंख्य साधक आते हैं आत्म खोज के लिए, एक दिन कुछ अजीब घटा। लोगों ने देखा एक विशाल नग्नकाय पुरुष गंगा में शववत तैर रहा है, पर उसकी देह में गंध नहीं, विकृति नहीं, बल्कि दिव्यता थी। यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, यह थे त्रैलंग स्वामी, एक ऐसे योगी जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने इस पृथ्वी पर 280 वर्षों तक निवास किया। वो समाधि में बैठे तो समय थम जाता, वो मौन रहते तो भीतर शब्द गूंजते, और जब वो चलते तो तत्व ज्ञान स्वयं उनके पीछे चलता। एक रहस्यमयी अवतार। क्या वे सच में 280 वर्षों तक जीवित रहे? कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से, जहां शिवराम नामक एक बालक जन्म लेता है, पर बचपन से ही उसमें सांसारिक लक्षण कम और वैराग्य की ज्वाला अधिक दिखी। माता पिता के देहांत के पश्चात वह ब्रह्मचर्य और ध्यान की ओर पूर्णतः मुड़ गया। वर्षों की साधना, गहन ध्यान और पूर्ण त्याग के बाद शिवराम त्रैलंग स्वामी में रूपांतरित हो गए। काशी आने के बाद उनके जीवन का सबसे रहस्यमय पक्ष सामने आता है। उन्हें कई पीढ़ियों तक एक ही रूप में देखा गया। बुजुर्गों ने भी उन्हें उसी अवस्था में देखा और उनके पोते पड़पोते भी। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी आयु का अंदाजा लगाया और चौंक कर कहा, यह योगी कम से कम 280 वर्ष पुराना है। किसी ने उन्हें बूढ़ा नहीं देखा, किसी ने उन्हें बीमार नहीं देखा, केवल नग्न, शांत और समाधिस्थ, मौन में तपता हुआ पर्वत, त्रैलंग स्वामी का योग जीवन। गंगा किनारे 80 घाट पर वो अक्सर घंटों, कभी कभी दिनों तक एक ही मुद्रा में बैठे रहते, देह निर्वस्त्र, आंखें बंद और मन ब्रह्म में लीन। उनके आसपास आने वाला हर व्यक्ति मानो अदृश्य ऊर्जा से भीग जाता। वो कुछ कहते नहीं थे, पर लोग रोने लगते। वो इशारा भी नहीं करते, पर किसी की भीतर की गांठ खुल जाती। लोगों ने उन्हें जल के ऊपर चलते देखा, कभी कभी गंगा की सतह पर शव की भांति तैरते, पर देह में कोई दुर्गंध नहीं, सजीवता और दिव्यता बनी रहती। जब विष भी उन्हें न मार सका, चमत्कार या योग बल, एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें अपमानित करने की ठानी। उसे यह सब दिखावा लगता था। उसने त्रैलंग स्वामी को कई लीटर विष पिला दिया। वो जानना चाहता था कि अगर तुम योगी हो तो बचो। त्रैलंग स्वामी मुस्कुराए, विष पी लिया और अगले क्षण वह अंग्रेज अपनी ही कुर्सी से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। स्वामी ने उसे देखा नहीं, बस आंखें मूंदे ध्यान में बैठे रहे। कुछ ही घंटे बाद वह अंग्रेज स्वयं उनके चरणों में पड़ा था। उनके चमत्कार नहीं, उनका मौन बोलता था। त्रैलंग स्वामी को उनके चमत्कारों से अधिक उनकी मौन उपस्थिति के लिए जाना जाता था। कई बार भक्त उन्हें एक ही समय पर 2 स्थानों पर देख चुके थे। कई बार वो अचानक अदृश्य हो जाते, फिर कहीं अन्य घाट पर दिख जाते। वो अपने शरीर को मन के आदेश से भारी या हल्का कर सकते थे। उनका शरीर इतना भारी हो जाता कि 10 लोग भी हिला न सकें, और कभी ऐसा हल्का कि वो गंगा पर तैरते रहे। जो बिना भोजन के वर्षों तक जीवित रहे, देह के पार जाने वाला योगी। त्रैलंग स्वामी के जीवन में सबसे आश्चर्यजनक पक्षों में से एक था उनका अन्न और जल का पूर्ण त्याग। कई वर्षों तक उन्हें न भोजन करते देखा गया, न जल ग्रहण करते हुए। काशी के लोग कहते थे वो केवल ध्यान से अपनी ऊर्जा संचालित करते हैं। ब्रिटिश और विदेशी विद्वान भी जो उनके जीवन को रहस्य मानते थे, इस तथ्य से दंग रह गए थे। कभी कभी भक्त प्रसाद में जबरदस्ती कुछ अर्पित कर देते तो वो उसे छूकर किसी को बांट देते या गंगा में छोड़ देते। उनका यह त्याग एक संकेत था कि जब चेतना ब्रह्म में स्थिर हो जाती है तो शरीर का संचालन तृप्ति या भूख से नहीं, बल्कि आत्म बल से होता है। उनका मौन एक महावाणी थी, जो सुने वो भीतर से बदल जाए। त्रैलंग स्वामी बहुत कम बोलते थे, अक्सर पूरे हफ्तों तक पूर्ण मौन, पर उनके मौन में भी एक गूंज होती थी।
जो कोई भी उनके निकट बैठता उसका मन शांत हो जाता, उसकी चिंता गायब हो जाती और आत्मा में कोई अदृश्य स्पर्श अनुभव होता। कहा जाता है एक बार एक युवक उनके पास आया, कई प्रश्नों से भरा हुआ। स्वामी ने एक बार उसे देखा और फिर मौन रह गए। वो युवक रोने लगा और बोला, मुझे अब किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं। त्रैलंग स्वामी ने केवल मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। शवों के समान तैरते हुए और देवताओं के समान प्रतिष्ठित गंगा के घाटों पर उन्हें बार बार देखा गया, शव की तरह पानी पर स्थिर पड़े हुए, शरीर निष्क्रिय पर दिव्यता उसमें भी प्रज्वलित। लोग डरते नहीं थे, बल्कि गंगा स्नान के बाद उनके दर्शन करना मोक्ष का प्रतीक माना जाता था। कभी कभी वो जल में घंटों तक यूं ही पड़े रहते और फिर अचानक बाहर निकल आते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह केवल योग बल नहीं, बल्कि उनके देह संयम का चरम उदाहरण था। जब उन्होंने काशी में चोरों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाया, एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक चोर त्रैलंग स्वामी का बहुमूल्य सामान चुराने आया। उसने उनका कमंडलू और कुछ पात्र उठाए और भाग गया। अगली सुबह वह व्यक्ति काशी के घाट पर नग्न दौड़ रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मैं अंधा हो गया हूं। लोगों ने उसे त्रैलंग स्वामी के पास लाया। स्वामी शांत बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, कमंडलू उठाया और उसका माथा छुआ। चोर रो पड़ा। उसकी आंखों की रोशनी लौटी, पर साथ ही साथ उसकी आत्मा भी जाग उठी। उसने यहीं से जीवन त्याग दिया और स्वामी का शिष्य बन गया। वे शरीर नहीं, चेतना थे। उनका अंतिम विलय। कहते हैं कि 1887 में एक दिन वे ध्यान में बैठे 80 घाट के पास। लोगों ने देखा, उन्होंने अपनी अंतिम समाधि ले ली। कोई आर्तनाद नहीं हुआ, कोई वियोग की भावना नहीं, बल्कि घाट पर एक गहन मौन छा गया, जैसे ब्रह्म ने स्वयं किसी रूप को वापस समाहित कर लिया हो। उनका शरीर गंगा में प्रवाहित किया गया और आज भी काशी के अनेक स्थानों पर उनके नाम से ध्यान स्थान, आश्रम और साधना स्थल मौजूद हैं। मौन में जलती चेतना, त्रैलंग स्वामी का अनंत संदेश काशी के घाट अब भी गवाही देते हैं। जहां एक नग्न योगी पूर्ण मौन में बैठा रहता था, उसके चारों ओर शोर था, पर उसके भीतर पूर्ण निस्तब्धता। वो साधारण शरीर नहीं थे, वो चलती फिरती चेतना थे। मौन में प्रवाहित होती गंगा और ध्यान की वह अग्नि जिसमें देह की सीमाएं झलकर राख हो जाती हैं। त्रैलंग स्वामी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाते थे, कोई प्रवचन नहीं देते थे, पर उनकी उपस्थिति खुद एक जीवित उपनिषद थी। वो हमें यह सिखा गए कि योग केवल शरीर को मोड़ना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की गांठों को खोलना है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व को ब्रह्म में विलीन करना है। और त्याग केवल संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि अहम को छोड़ देना है। उनका जीवन बताता है कि अगर साधक सच्चा हो तो काल भी उसे नहीं छू सकता। 280 वर्षों तक वह केवल जीवित नहीं रहे, बल्कि हर क्षण ध्यान में तपते रहे। आज भी अगर आप 80 घाट पर बैठें और थोड़ी देर मौन हो, तो कोई अनकहा कंपन भीतर उठेगा। शायद त्रैलंग स्वामी की मौन उपस्थिति आज भी वहीं बैठी हो, आपके भीतर जागने के लिए। ऐसी दिव्य कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, वे आत्मा को झकझोरने और जीवन को रूपांतरित करने के लिए होती हैं। फिलोवाणी आपसे आग्रह करता है, यदि आपको यह कथा स्पर्श कर गई हो तो इस चैनल से जुड़िए। हर सप्ताह हम लाते हैं वो अनकही, अनसुनी और अनंत कहानियां, जो केवल भारतीय दर्शन की थाती नहीं, बल्कि आपके भीतर का दीप बन सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को साझा करें और नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी मौन में ऐसा कुछ अनुभव किया है जो शब्दों से परे हो। ध्यान में मिलेंगे अगली कथा में।